हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के लिए हिंदी सब्जेक्ट से वर्ण विचार लेकर आए हैं, जो एसएससी जीडी के लिए काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार में देख सकते हैं, पहला टॉपिक परस्पर विचार विनिमय को भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। दोस्तों देख सकते हो, अगला टॉपिक है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ये देखिए दोस्तों, ये टॉपिक ये शॉर्ट में है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई वाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, व अक्षर से इकाई ध्वनि या वर्ण है। जैसे हम शब्द में 2 अक्षर हम एवं 4 वर्ण में ह, अ, म, अ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, लिपि की बात करें तो किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। दोस्तों ये तो पता है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। इसकी निम्न विशेषता है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक वर्ण का एक ही रूप होता है। दोस्तों उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप एवं प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। दोस्तों जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप एवं प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो फिर वर्ण की बात करें दोस्तों, तो हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। मतलब वर्ण हिंदी भाषा में मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। अगला देखेंगे दोस्तों, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे क, च, ट, अ, ई, उ। वर्ण के भेद है दोस्तों दो है दोस्तों, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर ध्वनियाँ शामिल की गई है। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और आ है दोस्तों। इसके बाद देखिए, स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधार पर वर्गीकरण किए गए। देखते हैं, पहला आधार मात्रा काल के आधार पर 4 प्रकार से दोस्तों। मतलब स्वर का जो वर्गीकरण किया है 5 आधार पर मात्रा के आधार पर 4 है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर, तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है। जैसे अ, ई, उ, ऋषि, कुल 4 ह्रस्व स्वर है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, इनको एक मात्रिक स्वर मूल स्वर भी कहते हैं दोस्तों। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ 3 होते हैं दीर्घ स्वर, ए, ओ संख्या 7। तीसरा देखिए, लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। स्वर के लुप्त रूप को दर्शाने के लिए उनके साथ 3 का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अ के साथ 3 का चिन्ह लगाए, आ, ई, उ, ए इनके साथ लगता है दोस्तों। ओम, एस दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। एक अनुनासिक स्वर, स्वर का उच्चारण करने पर वायु मुख व नाक दोनों से बाहर आती है। नोट, अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उस रूप को दर्शाने के लिए दोस्तों चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे अ में देख सकते हैं आ, ई, ए, ओ दोस्तों। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, अनुनासिक निर्नासिक स्वर, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है वह अनुनासिक निर्नासिक स्वर कहलाता है। कंपना चंद्र बिंदु के अपने मूल रूप में लिखे हुए स्वर अनुनासिक माने जाते हैं।
आ ई उ ए ओ देख सकते हो दोस्तों। अगला है दोस्तों तीन जीवा के आधार पर तीन प्रकार से। तो जीवा में पहला पार्ट देख सकते हो अग्र स्वर। उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होना, जैसे ई ए हो रहा है ना दोस्तों, जीभ में कंपन चार है। तो अगला देख सकते हो मध्य स्वर। उच्चारण करने पर जीभ के मध्य भाग में कंपन अ। पत्थर पश्च स्वर। उच्चारण करने पर जीभ के पिछले भाग में अधिक कंपन आ उ औ। पहचान निम्न सारणी के माध्यम से अग्र पश्च मध्यम भाग को जाने। मध्य अ मध्य ई ए अग्र आ उ औ। पश्च होठों की गोलाई के आधार पर दो प्रकार से ओष्ठकृति दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है दोस्तों व्रताकार। उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाना उ औ। फिर अव्रताकार। उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल ना होकर ऊपर नीचे फैलना, जैसे अ आ ई ए। अगला है दोस्तों मुख आकृति के आधार पर चार प्रकार से संवृत स्वर। उच्चारण करने पर मुंह का कम खुलना है अ ई उ। जैसे नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अर्ध स्ववृत स्वर। उच्चारण करने पर मुंह का संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलना ए ओ। विवृत। उच्चारण करने पर मुख का सबसे ज़्यादा खुलना, जैसे आ। अर्ध विवृत। उच्चारण करने पर मुंह का विवृत से थोड़ा कम खुलना अ ए ओ औ। व्यंजन वर्ण में बात करें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 मूल 33 + 2 उच्छिष्ट व्यंजन ध्वनियाँ होती, जिनके तीन भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन 27 मूल 25 + 2 उच्छिष्ट। अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन 4 दोस्तों। स्पर्श व्यंजन वर्गीय है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु किसी अंग को स्पर्श करने के बाद मुख से बाहर निकलती है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग क ख ग घ। च वर्ग च छ ज छ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ न। त वर्ग त थ ध ध न। प वर्ग में दोस्तों प फ ब भ म स्पर्श व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन आएगा दोस्तों, इसमें देख सकते हैं जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्र में कंपन होता है। कंपन होता है वह उसके बाद श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। पार्श्विक व्यंजन कुल अंतस्थ व्यंजन जैसे य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। फिर उस व्यंजन की बात करें, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख से बाहर निकलते समय हल्की गर्म हो जाती है तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। कुल ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार श श श ह। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो दोस्तों इसी श्रेणी में 4 व्यंजन शामिल किए जाते हैं। अक्ष क श त्र त र ज्ञ च श्र श र। व्यंजनों का वर्गीकरण करते दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों। कंठ स्थान देते हैं कंठई वर्ग सूत्र अकुह विसर्जनीयान कंठ दोस्तों। अ आ क ख ग घ न ह विसर्ग है दोस्तों। एक तालु देख सकते हैं दोस्तों, तालु वर्ग तालव्य वर्ग सूत्र ईश्वषण तालु ई च वर्ग है दोस्तों। मूर्धा स्थान देख से मूर्धन्य सूत्र त्रुटोश्राण मूर्धा। दत्त स्थान दोस्तों दत्ती वार्ड। ओष्ठ स्थान में ओष्ठ उ प वर्ग प प प भ। नासिक स्थान में नासिक वर्ण देख सकते हैं जैसे नासिक अनुशासन। देखना दोस्तों दंतोष्ठ स्थान में दंतोष्ठ वर्ण सूत्र वाकरोष्ठ दंतोष्ठ। प्रयत्न के आधार पर दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य 3 भागों में किया। कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो अगला देखते हैं कंपन के आधार पर। इसके आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं,
अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला प्लस दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। श प्लस विसर्ग अघोष वर्ण। ट्रिक 1 2 बच, इसकी ट्रिक देख सकते 1 2 बचते ही उसमें में विसर्जन का अवघोष हो जाता है। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण उसमें वर्ण विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 वर्ण प्लस ड ढ पियर सभी स्वर अनुसार घोष वर्ण। ठीक 3 4 5 के घोष लेते ही सभी स्वर साथ नियम अनुसार अंदर कर दे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर ढ श्वास वायु के आधार घोष वर्ण। दोस्तों अगर देख सकते दोस्तों श्वास वायु के आधार तो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। अल्पवर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा अश्व य र ल व। अल्प वायु में 135 का अंत हुआ है। सभी वर्ग गए। अंत प्राण में आने वाले व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा दो स्वर महाराणा प्रताप। प्रत्येक वर्ग का 2/4 वर्ण प्लस ड श महाराणा महान 2-4 घंटे ढक जैसे उष्मा बढ़ती है। माँ प्राण में आने वाले प्रत्येक वर्ग का 2 व 4 वर्ण श है। उच्चारण के आधार पर, इस आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों 16 स्पर्शी व्यंजन जो है 16 है। जैसे क क ग ग ट ठ ड ढ त थ द ध प फ भ व ये स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों। और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है दोस्तों 4 है दोस्तों च छ ज झ। और तीसरा देख सकते संघर्षी व्यंजन ये भी 4 है दोस्तों स श श। नासिक व्यंजन की बात करें तो 5 है दोस्तों ड य न न म। उच्छिप्त व्यंजन 2 है दोस्तों ड ढ। पंक्ति व्यंजन र। पार्श्विक व्यंजन ल। संघर्षहीन व्यंजन य व। अगला देखेंगे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य दिखा रहा दोस्तों जो एसएससी जीटी के लिए काम आएंगे दोस्तों से संबंधित है। तो देख सकते हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से तो दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि दीर्घ स्वरों को रचना प्राय दोनों स्वरों में मिलने से होती है। दूसरा देखेंगे 7 दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में समान अक्षर स्वर संधि स्वर के रूप में विभाजित किया जाता है। समानांतर स्वर संधि स्वर देख सकते हैं। आप को देखिए दोस्तों अ प्लस अ, ई को ई प्लस ई, ऊ को ऊ प्लस ओ, ए को देखना अ प्लस ई, ए को अ प्लस ए, ओ को अ प्लस ओ। लुप्त स्वर वर्गीकरण का सर्वप्रथम साक्ष्य पाणिनि की अष्टधाई रचनाएं मिले थे। लुप्त स्वर के वर्गीकरण के साक्ष्य पाणिनि की अष्टधाई रचना से मिलती है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन शब्दों के नीचे मुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आग्रह रहित व्यंजन कहा जाता है। आगत व्यंजन की कुल संख्या दोस्तों 5 है होती है। क करीब, ख खाना, ग गम, ज जरा, फन फाइल। अंग्रेजी से ग्रहित स्वर आ कॉलेज डॉक्टर। देखिए अगला देखिए हिंदी भाषा में आगत व्यंजनों का आगमन अरबी फारसी अंग्रेजी भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा में नुक्ता व्यंजन की शुरुआत का श्रेय हिंदी विद्वान प्रसाद सितारे हिंदी को जाता है। काकल वर्ण की बात करें के अंतर्गत विसर्ग को शामिल किया गया है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों वर्ष वर्णों में न स ल को शामिल किया जाता है। उच्चारण स्थानों में हलवा शरीर के वे अंग उच्चार करने में सहायक उपकरण कहलाते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होती है। जीवा, अष्टरोध, नीचे का होठ, स्वरतंत्रिया, कोमल तालु। देखिए दोस्तों अच्छा अगला है तालु। उच्चारण स्थान में आने वाले वर्णों कोमल तालव्य और कठोर तालव्य के रूप में 2 भागों में विभाजित किया। हिंदी वर्णमाला में अ अनुस्वार और विसर्ग को प्रयोग व वर्ण कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों को ना तो स्वरों से जोड़ा जाता है और ना ही व्यंजनों में तो वही वर्ण हल चिन्ह व्यंजन स्वर को स्वर रहित होने को परिचय स्वर रहित
दोस्तों हलचीन देख सकते हैं दोस्तों, व्यंजन के स्वर रहित दोनों को परिचय है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल्का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी फाई वाले व्यंजन जिन्हें खड़ी पाई हटा दी जाती है। इसके अर्धरूप को प्रयोग किया विद्या पाठ है, अफरान पट्टा आदि। टॉपिक है दोस्तों ये नाद या श्वार वर्ण, ये सभी घोष वर्णों को ही कहा जाता है। विवार या श्वास वर्ण सभी अघोष वर्णों को ही कहा जाता है। स्पर्श वर्ण सभी स्पर्श व्यंजन वर्णों को ही कहा जाता है। इस पृष्ठ वर्ण अंतस्थ व्यंजन या वर्णों को ही कहा जाता है। इस विवृत वर्ण उसमें व्यंजन श है। रक्त वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है दोस्तों। उसमें सूक्ष्म व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। ध्यान दें हिंदी वर्णमाला मूल रूप से 11 स्वर व्यंजन सहित कुल 44 वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला की वर्तमान में अपवादित स्थिति सारणी के माध्यम से समझे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्वर 11 है दोस्तों, व्यंजन 33 है, ड प्लस 2 उच्चित व्यंजन कुल 44 और उच्चित व्यंजन को लेके 46 है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, व्यंजन में देख सकते हो कि अ प्लस 2 योग हुआ, इनको मिला के 48 हो जाते हैं। अक्षत्र ज्ञानी श्रव इनको मिला के 52 संयुक्त व्यंजन है, इनको मिला के 52 हो जाते। क ख ग ड प प्लस ग्रहित 5 ग्रहित व्यंजन को मिला के 57। नोट देखना दोस्तों, सर्वमान्य मध्य हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। जो मध्य मान्य मिला है उनमें कितने वर्ण हैं? 44। उच्चिप्त वर्ण देख सकते हैं दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मोदा का स्पर्श तुरंत नीचे गिरता है उन्हें उच्चिप्त वर्ण कहते हैं। ड नियम देखते हैं, यदि शब्द की शुरुआत उच्चिप्त वर्ण हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता। डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। यदि शब्द का अंतर्गत इनसे सबसे पहले वर्ण आता है तो भी लिख सकते समय आपके इनके नीचे बिंदु नहीं आता है दोस्तों। पंडित, बुड्ढा, अड्डा, खंड, अमय आदि प्रयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क पकड़ना, ढूंढना आदि। रफार या रेफर संबंधी नियम जैसे कि यदि आर के बाद व्यंजन वर्ण आए तो आर को उसी व्यंजन पर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले उच्चारण किया जाता है आर को उसी वर्ण व्यंजन के ऊपर लिख। कम धर्म वर्ण व्यंजन अर्थात पुनर्जन्म होते हैं। नियम 2 देख सकते हैं दोस्तों, यदि आर से पहले व्यंजन वर्ण आए तो उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रात। तो दोस्तों अपना वर्ण विचार यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमने सारे टॉपिक यहाँ कवर कर चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अपना अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है वर्ण विश्लेषण दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इसको नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे चैनल पर जाके ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।